हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे OSI एंड TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। OSI और TCP/IP दोनों ही अलग अलग मॉडल है। OSI मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट एंड TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो TCP/IP है, ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो TCP और IP ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है इन TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, राइट। तो ये OSI क्या है और ये TCP/IP क्या है और उनका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ रिलेशन क्या है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क में इट इज नथिंग बट इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स। और ये सिस्टम्स का इंटरकनेक्शन क्यों होता है? क्योंकि दो या दो से ज्यादा सिस्टम एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेट करना चाहती है। कुछ सिस्टम्स अपने पास जो डेटा है वो देना चाहती है और कुछ सिस्टम्स दूसरे सिस्टम के पास से डेटा लेना चाहती है, राइट। सो फॉर कम्युनिकेशन वी नीड अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ, बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देयर वर मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। मान लो आपको आपके किसी फ्रेंड को डेटा भेजना है। अभी तो हम अगर हमें अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना हो, then what we do, we simply open our mobile and we open WhatsApp and we simply type। और हम जो टाइप करते हैं, हम जो मैसेज भेजते हैं, वो विद द यूज ऑफ इंटरनेट इट रीचेस टू आवर फ्रेंड्स मोबाइल एंड आवर फ्रेंड इज एबल टू लुक एट आवर मैसेज, which becomes very easy। पर before the existence of computer network, before the existence of these mobile phones, how people were communicating? People were communicating with the use of letters। अगर हमें अपने किसी मित्र को मैसेज भेजना है तो हम क्या करते थे? हम उस मैसेज को एक लेटर में लिखते थे और फिर उस लेटर को हम आगे फॉरवर्ड करते थे, राइट। तो ये पूरा टास्क लेयर्स में हमने डिवाइड किया था। किस तरह के लेयर्स वो थे, यहाँ पर आप देख सकते हो इस फिगर में। ये है सेंडर और ये है रिसीवर। तो द फर्स्ट लेयर कि सेंडर ने एक लेटर लिखा और उस लेटर को एक एनवेलप में बंद करके मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर वो लेटर नेक्स्ट लेयर में उस मेल बॉक्स में से, मेल बॉक्स मतलब अपना जो रेड डिब्बा होता है पोस्ट ऑफिस का, अलग अलग जगह पे रेड डिब्बे रखे होते हैं, वहां पर आपने डाला। फिर क्या करेगा पोस्टमैन? उस डिब्बे में जितने भी लेटर्स इकट्ठा हुए हैं उन सबको एकत्रित करके पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, राइट। फिर पोस्ट ऑफिस में से by looking at the destination addresses, those letters will be segregated and then the set of letters which destined to one particular post office will be delivered, right। तो आप समझो कि आपका पार्सल डेस्टिनेशन साइड की पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गया। फिर क्या होगा? डेस्टिनेशन साइड के पोस्ट ऑफिस में से मेल बॉक्स में और फिर मेल बॉक्स में से अल्टीमेट रिसीवर को वो मैसेज पहुंचेगा। So these are the layers in that letter based communication, right? The same concept, the same idea has been implemented in OSI as well as TCP/IP models। पूरा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का ये जो टास्क है उसको सेट ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। नाउ this OSI model has been introduced by ISO, that is International Standard Organization। This ISO has introduced this OSI in 1970s, right? So ISO is the organization and OSI is the model। अब ये जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये जो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का जो टास्क है उसको 7 लेयर में OSI में डिफाइन किया हुआ है। The whole task has been divided into 7 different layers और हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है। आपको ये 7 लेयर आइदर इन टॉप डाउन ऑर्डर और बॉटम अप ऑर्डर याद हो जाने चाहिए, राइट। सो द टॉप मोस्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द डेटा। तो हमने बोला कि कंप्यूटर नेटवर्क में हमें करना क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का सिग्निफिकेंस क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का सिग्निफिकेंस है विद पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है एंड कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स दोज टू डिवाइसेस टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल,
राइट। तो एप्लीकेशन लेयर सेंडर साइड का जो है वो डेटा जनरेट करेगा और फिर वो डेटा नीचे प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा। उसके बाद लेयर है सेशन लेयर, देन है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड देन थ्रू दिस फिजिकल लेयर द डेटा विल बी रीच्ड टू द अल्टीमेट रिसीवर। और जैसे ही डेटा रिसीवर के फिजिकल लेयर पे आएगा, वो रिसीवर उस डेटा को ऊपर भेजेगा, डेटा लिंक लेयर के पास भेजेगा, फिर नेटवर्क लेयर के पास भेजेगा, ट्रांसपोर्ट के पास, सेशन के पास, प्रेजेंटेशन के पास और वापस एप्लीकेशन लेयर के पास भेजेगा। तो इतना हम समझ सकते हैं कि भाई सेंडर साइड हमारा जो डेटा है वो ऊपर से नीचे आएगा और रिसीवर साइड पे हमारा डेटा नीचे से ऊपर जाएगा। आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर ये है सेंडर। आप अज्यूम करो, लेट्स से दिस इज अ सेंडर एंड दिस रिसीवर एंड दिस टू डिवाइसेस आर कम्युनिकेटेड बाय दिस टू राउटर्स, राइट। और जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, मतलब हमारी जो एंड डिवाइसेस होती है, उस एंड डिवाइसेस में हम अज्यूम करते हैं कि ये सातों लेयर होते हैं। और बीच की जो डिवाइसेस होती है, हम इस बीच की डिवाइसेस को बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। वो चाहे राउटर हो सकती है, वो स्विच हो सकती है, वो ब्रिज हो सकती है, वो गेटवे हो सकता है। और ये अलग अलग डिवाइस अलग अलग लेयर पे काम करती है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक डिवाइस के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप इतना ध्यान रखें कि जो डिवाइस जिस लेयर की होती है, उस डिवाइस में वो लेयर और उसके नीचे के सारे लेयर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, राउटर इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। तो राउटर में नेटवर्क लेयर तो होगा ही, नेटवर्क लेयर के नीचे जितने भी लेयर्स है वो सारे होंगे, मतलब डेटा लिंक लेयर भी होगा राउटर में, फिजिकल लेयर भी होगा। ये भी राउटर है, नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, तो उसमें नेटवर्क लेयर तो होगा ही, डेटा लिंक लेयर भी होगा और फिजिकल लेयर भी होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो डिवाइस जिस लेयर की है उसमें वो लेयर तो होगा ही और उसके नीचे के सारे लेयर्स होंगे। और अगर आपकी डिवाइस एंड डिवाइस है तो उसमें सातों लेयर होंगे, राइट। अभी अगर जब सेंडर मैसेज जनरेट करता है, सेंडर की एप्लीकेशन लेयर जब मैसेज जनरेट करती है, तो वो मैसेज कैसे आगे बढ़ेगा, वो ऊपर से नीचे आएगा, फिर इस राउटर के पास जाएगा, इस राउटर के पास, और फिर डेस्टिनेशन पे नीचे से वो ऊपर जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो, यह है सेंडर और यह रिसीवर। अब जैसे जैसे डेटा ऊपर से नीचे आता है, मतलब ये एप्लीकेशन लेयर पे है ये डेटा, दैट इज D7। व्हाट दिस एप्लीकेशन लेयर डज, इट एड्स इट्स हेडर। तो सारे लेयर्स अपना अपना हेडर ऐड करेंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये हेडर क्यों ऐड करना है, व्हाट इज दिस हेडर। ये हेडर इसलिए ऐड करना है क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। हर एक लेयर का जो टास्क है, उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, और उन प्रोटोकॉल्स का अपना उन प्रोटोकॉल्स का अपना हेडर होता है, अपना हेडर स्ट्रक्चर होता है। और वो हेडर स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, वो क्यों ऐड करना है, वो हम जब इन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको समझा दूं। तो अगर आपको आपके फ्रेंड को आप मैसेज भेजना हो कि हेलो हाउ आर यू, तुम अच्छे होंगे तुम्हारे घर पे, मैं भी अच्छा हूँ मेरे घर पे, और इस कोविड-19 के पेंडेमिक में तुम तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे फैमिली वालों का ख्याल रखना। ऐसा मैसेज आपको आपके फ्रेंड को भेजना है, राइट। तो क्या सिर्फ आप ये मैसेज एक पेज में लिख के फिर एनवेलप को क्लोज करके भेज दोगे, क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, आपको वो जो आपका फ्रेंड है उसका एड्रेस भी लिखना पड़ता है, और आपको आपका खुद का एड्रेस भी लिखना पड़ता है। आपके फ्रेंड का एड्रेस क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि भाई अल्टीमेटली इस लेटर को कहां तक पहुंचाना है वो बताना जरूरी है। तो इसे हम बोलेंगे हेडर। आप समझ रहे हो? आपको आपका खुद का एड्रेस ऐड करना क्यों जरूरी है? कभी गए हो पोस्ट ऑफिस, अगर आप कभी गए हो पोस्ट ऑफिस, अगर सेंडर का एड्रेस ऐड नहीं किया है तो वो पोस्ट ऑफिस वाले अंकल बोलेंगे भाई आपका खुद का एड्रेस दो। ऐसा क्यों? मान लो आपने लेटर भेजा और वहां पर वो उस एड्रेस पे वो लेटर डिलीवर नहीं हो पाया, या वहां पर वो बंदे नहीं रहते हैं, मान लो कुछ भी लोचा हुआ, तो उस लेटर को वापस आपको देना जरूरी है, और इसलिए सोर्स एड्रेस भी जरूरी है।
तो ये सोर्स एड्रेस भी किसी हेडर का पार्ट होगा। उसके ऊपर अगर अगर हम जाए तो आप आपके लेटर में ये भी लिखते हो डियर मैत्रिक, राइट। तो यहां पर आप क्या लिखते हो कि ये जो लेटर में जो बॉडी लिखी है वो किसको एड्रेस कर रही है, तो इसलिए आपने लिखा लेटर में डियर मैत्रिक। तो ये लेटर इस मैत्रिक के लिए मैंने लिखा हुआ है। उस एड्रेस पे ऐसा हो सकता है काफी सारे बंदे रहते हो, लेकिन ये जो लेटर मैंने लिखा है वो मैत्रिक के लिए लिखा है। तो अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सम हेडर, राइट। सो फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको मैसेज भेजना है लेट्स से एम, तो आप सिर्फ मैसेज एम भेज दो और वो आपके रिसीवर तक पहुंच जाए, ये नहीं हो सकता। आपको उसके साथ काफी सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, तो वो इंफॉर्मेशन हम हेडर में ऐड करते हैं, राइट। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करेगा, राइट। तो ये एप्लीकेशन लेयर ने अपना हेडर ऐड किया, फिर प्रेजेंटेशन लेयर ने, सेशन लेयर ने, ट्रांसपोर्ट लेयर ने, नेटवर्क लेयर ने, डेटा लिंक लेयर हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करता है। अब ये डेटा लिंक लेयर हेडर भी ऐड करता है और ट्रेलर भी क्यों ऐड करता है वो हम जब डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे तब देखेंगे। एंड देन फाइनली फिजिकल लेयर आल्सो एड्स इट्स ऑन हेडर एंड देन your data will be transmitted through this transmission medium. Now this transmission medium is nothing but a channel, that is nothing but a wire, right? And और फिर यहाँ से ऊपर फिजिकल रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर तक अगर आपका डेटा पहुंच गया, फिर ये डेटा जाएगा डेटा लिंक लेयर पे। जैसे ये डेटा डेटा लिंक लेयर पे जाता है, ये फिजिकल लेयर का हेडर डिलीट हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर पे पहुंच गया, फिर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को भेजेगा, तो अपना खुद का हेडर और ट्रेलर डिलीट करके भेजेगा। सिमिलरली नेटवर्क लेयर अपना हेडर रिमूव करके ट्रांसपोर्ट को भेजेगा, ट्रांसपोर्ट अपना हेडर रिमूव करके सेशन को भेजेगा, सेशन अपना हेडर रिमूव करके प्रेजेंटेशन को, और प्रेजेंटेशन अपना हेडर रिमूव करके एप्लीकेशन को देगा, और फाइनली एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर रिमूव करके यूजर को देगा। सो दिस इज हाउ योर मैसेज ट्रेवल्स at sender side as well as at receiver side. From this slide what you have to catch up, you have to understand that at sender side your message will go in top down direction and every layer will add its own header. At receiver side your message will go in bottom up direction and every layer will remove its header and will forward it to the upper layer. आई होप आपको ये समझ में आया, राइट। तो चलो अभी इन लेयर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल लेयर फर्स्ट। तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से देखा है तो फिजिकल लेयर को डेटा कौन देता है, डेटा लिंक लेयर, राइट। ये जो मेरा डायग्राम है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेंडर अज्यूम करना है और राइट हैंड साइड पे आपको रिसीवर अज्यूम करना है, राइट। तो सेंडर साइड पे डेटा लिंक लेयर अपना हेडर ट्रेलर ऐड करके वो देगा फिजिकल लेयर पे। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज पेलोड फॉर फिजिकल लेयर। ये येलो वाला जो पोर्शन है ये डेटा लिंक लेयर ने जो फिजिकल लेयर को भेजा है वो है, और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है यू इमेजिन कि ये फिजिकल लेयर ने अपना हेडर ऐड किया है वो है, राइट। सो वंस इट receives the data from data link layer and once physical layer adds its own header, then the data will be forwarded through this transmission medium and then it will be reached to the receiver. At receiver side you can see that the receiver will truncate this header and it will forward this yellow portion to data link layer, right. So the physical layer is responsible for movements of individual bits from one hop to next hop. नेक्स्ट अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो अगेन ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है। सेंडर साइड पे नेटवर्क लेयर डेटा भेजता है डेटा लिंक लेयर को नीचे, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ये पोर्शन नेटवर्क लेयर ने डेटा लिंक लेयर को जो डेटा भेजा है वो है। फिर डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना खुद का हेडर ऐड करेगा, अपना खुद का ट्रेलर भी ऐड करेगा, और वो हो जाने के बाद उसको वो भेजेगा फिजिकल लेयर पे। अब यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पे ये जो रेडी होता है ये हेडर, ये डेटा
और ये ट्रेलर, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम। ये आपको याद रखना है। डेटा लिंक लेयर पे हम जब भी बात करेंगे हम बोलेंगे फ्रेम। चलो मान लो ये फिजिकल लेयर पे पहुंचा और फिजिकल लेयर से ये पहुंच गए अब रिसीवर साइड के फिजिकल लेयर पे और अब पहुंचा है डेटा लिंक लेयर पे। अब यहाँ पर डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? अपना हेडर रिमूव करेगा, अपना ट्रेलर रिमूव करेगा और इस येलो वाला पोर्शन जो है उसको नेटवर्क लेयर को भेजेगा। आई होप यू आर गेटिंग राइट। नेक्स्ट, so the data link layer is responsible for moving frames from one hop to next hop. अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम आप समझिए। ये जो कंप्यूटर यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाए हुए वो है हमारी एंड सिस्टम्स, मतलब इसमें सारे लेयर्स होंगे, सातों लेयर्स। और ये जो है वो राउटर्स है, एक राउटर, दो राउटर और तीन राउटर है, मतलब इसमें तीन लेयर्स होंगे, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब यहाँ पर ये जो लिंक लिखा हुआ है, यू हैव टू अज्यूम कि ये पूरा एक वायर है, मतलब हमारी ये जो एंड सिस्टम है वो वायर के थ्रू ये इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये राउटर इस राउटर के साथ, ये वाला राउटर इस डिवाइस एफ के साथ कनेक्टेड है। अब आप अज्यूम करो कि आपका सेंडर है ए और आपका रिसीवर है एफ। मैं यहाँ पर आपको होप टू होप डिलीवरी का मीनिंग क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने देखा ना दैट डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट होप। तो इस होप का मीनिंग क्या है मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो इस एंड डिवाइस ए से इस राउटर बी तक हमारा डेटा पहुंचे उसे हम बोलेंगे एक होप। फिर बी से ई तक पहुंचे वो हो गई दूसरी होप। फिर ई से एफ तक पहुंचे वो हो गई तीसरी होप, राइट। तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पहले आपके डेटा को डिवाइस ए से डिवाइस बी तक पहुंचाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से डिवाइस ए में ए के डेटा लिंक लेयर में से डेटा जनरेट हुआ और डिवाइस बी की डेटा लिंक लेयर पे वो एंड हो गई। फिर डिवाइस बी की डेटा लिंक लेयर पे फिर से वो जनरेट हुआ और डिवाइस ई की डेटा लिंक लेयर पे वो एंड हो गई। फिर डिवाइस ई की डेटा लिंक लेयर से वो फिर से जनरेट हुआ और डिवाइस एफ की डेटा लिंक लेयर पे वो एंड हो गया, राइट। सो दिस इज नथिंग बट होप टू होप डिलीवरी। इसको और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम ये जो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को और डिटेल में देखेंगे तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो आप और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर को डेटा भेजता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डेटा भेजा है वो है। नेटवर्क लेयर अपना खुद का हेडर ऐड करता है और फिर वो भेजता है नीचे डेटा लिंक लेयर को। ये जो पूरा पोर्शन बनता है डेटा प्लस H3, इसको हम बोलते हैं पैकेट, राइट। तो जब कभी भी हम नेटवर्क लेयर में बात करेंगे तो हम बोलेंगे पैकेट। डेटा लिंक लेयर में हम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। नेटवर्क लेयर में हम क्या बोलेंगे? पैकेट। फिजिकल लेयर में हम बोलेंगे बिट्स, राइट। और जब ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये नेटवर्क लेयर अपना हेडर रिमूव करता है और फिर ऊपर भेजता है। Now network layer is responsible for delivery of individual packets from source to destination. अब ये source to destination का मीनिंग क्या है ये इस डायग्राम से समझते हैं। अभी हमने क्या बोला? नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यही डायग्राम हमने डेटा लिंक लेयर के केस में देखा था। ये है मेरी एंड डिवाइस ए विच इज अ सेंडर विच इज अ सोर्स, एंड ये है मेरी एंड डिवाइस एफ विच इज अ डेस्टिनेशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ रिसीवर। अब आप समझिए ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने नेटवर्क लेयर भी ऐड कर दिया, राइट, हमारी एंड सिस्टम में। और क्योंकि ये बीच में राउटर्स है तो राउटर्स में भी नेटवर्क लेयर होता है। तो आप देखो यहाँ पर नेटवर्क लेयर का आपका जो पैकेट है वो जनरेट हुआ और फिर वो पैकेट कंटिन्यूअस वो नीचे गया डेटा लिंक लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, फिर फिजिकल लेयर से आपके राउटर के फिजिकल लेयर, फिर ऊपर गया आपके राउटर के डेटा लिंक लेयर पर, फिर वो नेटवर्क लेयर से ही, आपके राउटर के नेटवर्क लेयर से ही वो नीचे आया वही मैसेज। आपके डेटा लिंक लेयर ने फिर से अपना हेडर ऐड किया, फिर से वो उसे फिजिकल लेयर को भेजा, फिजिकल लेयर ने अपना हेडर ऐड किया और वो पहुंचा इस वाले राउटर पे। तो इस वाले राउटर पे फिजिकल अपना हेडर रिमूव करके डेटा लिंक लेयर को भेजेगा,
डेटा लिंक लेयर अपना हेडर ट्रेलर रिमूव करके नेटवर्क को भेजेगा। अब नेटवर्क लेयर, क्योंकि ये राउटर है, राउटर में ट्रांसपोर्ट लेयर होता नहीं, तो नेटवर्क लेयर वहीं से उस मैसेज को नीचे भेजेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ये यहाँ पर ये राउटर ये नेटवर्क लेयर पे क्या प्रोसेसिंग करता है वो हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पर राउटर डेटा लिंक लेयर पे क्या प्रोसेसिंग करता है वो हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये यहाँ से गया नीचे, नीचे जाएगा तो उस वक्त वो हेडर ऐड करके देगा, मतलब ये नेटवर्क लेयर से वहीं सीधा नीचे जाएगा डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर अपना खुद का हेडर ट्रेलर ऐड करेगा, वो जाएगा फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर अपना हेडर ऐड करेगा और वो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से जैसे हमने बोला वो जाएगा अल्टीमेट रिसीवर है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और हर एक लेयर अपना खुद का हेडर रिमूव करके आगे भेजेंगे, समझे। तो ये जो कनेक्शन है वो यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक एंड हुआ, ये कंटिन्यूअस है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। इसे हम होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी बोलते हैं, इसे हम नोड टू नोड डिलीवरी भी बोलते हैं। आप समझिए, होप टू होप डिलीवरी इज डिफरेंट फ्रॉम होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। होस्ट माने ये होस्ट टू दिस होस्ट, or you can also call it as source to destination, or you can call it as node to node. Whereas hope to hope delivery means इस होप से इस होप तक, इस होप से इस होप तक, इस होप से इस होप तक, right? So network layer is responsible for host to host delivery or source to destination delivery, whereas data link layer is responsible for hope to hope delivery. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अगेन सेशन लेयर जो डेटा जनरेट करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करके आगे भेजता है और यहाँ से वो ऊपर जाता है। नाउ द ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम जब बात करेंगे तो ये जो पूरी चीज बनती है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट्स। तो जब कभी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बात करेंगे हम बोलेंगे सेगमेंट्स। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वापिस एक डायग्राम देखते हैं। अब आप समझिए, ये जो सोर्स है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। इस सोर्स में काफी सारी प्रोसेसेस रन हो रही होंगी और इस डेस्टिनेशन पे भी काफी सारी प्रोसेस रन हो रही होंगी। तो ये ट्रांसपोर्ट, ये नेटवर्क लेयर क्या करता है, आपके डेटा को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। लेकिन नेटवर्क लेयर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि इस सोर्स की कौन सी प्रोसेस ने इस डेस्टिनेशन की कौन सी प्रोसेस के लिए डेटा भेजा है। आप जब आपके लेटर में आपका खुद का एड्रेस और आपके फ्रेंड का एड्रेस लिखते हो तो इतना कंफर्म होता है कि आपके घर से वो लेटर आपके फ्रेंड के घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपके घर में भी काफी सारे लोग रह रहे हैं और आपके फ्रेंड के घर में भी काफी सारे लोग रह रहे हैं। अब इस घर में 5 लोग मान लो रह रहे हैं, तो कौन से बंदे ने ये लेटर आपके फ्रेंड के घर में जो 4-5 बंदे रह रहे हैं उनमें से किसको भेजा है। तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली लिखते हो, आपके फ्रेंड का नाम लिखते हो डियर मैत्री, और एट द एंड आप लिखते हो योर्स बिलव्ड, लेट्स से आपके फ्रेंड का आपका खुद का नाम लिखते हो XYZ, राइट। तो ये यहाँ पर जो आप आपका नाम और आपके फ्रेंड का नाम लिखते हो वो बन गया आपका पोर्ट नंबर, ये पोर्ट एड्रेस बन गया। ये पोर्ट एड्रेस क्या चीज है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये क्या सिग्निफाई करता है कंप्यूटर नेटवर्क के सिनेरियो में कि इस कंप्यूटर की इस वाली प्रोसेस ने इस कंप्यूटर की इस डेस्टिनेशन की इस वाली प्रोसेस के लिए डेटा भेजा है। सो दिस ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, और एल्स यू कैन से एंड टू एंड डिलीवरी। सो दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट with perspective of GATE examination also. Please remember कि data link layer is responsible for hope to hope delivery, network layer is responsible for host to host delivery, and transport layer is responsible for end to end delivery, or you can also say process to process delivery, right? Next, session layer. सेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर की ओर से जो डेटा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन बिट्स ऐड करता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन बिट्स का क्या फायदा है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो आप कभी इंटरनेट से कोई फाइल, बड़ी सी फाइल डाउनलोड करते हो और आपका इंटरनेट का कनेक्शन
इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि बार बार वो कनेक्शन छूट जाए। अब मान लो कनेक्शन छूट गया और आप जब फिर से उसे डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो वो वहीं से शुरू होता है जहां से वो अटका था। मतलब आपकी 1 GB की फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो और 500 MB डाउनलोड हो चुका है, तो वो 501 MB से शुरू करेगा। ये चीज करता है सेशन लेयर। सेशन लेयर मेंटेन्स कि कितने बाइट्स रिसीव हुए हैं, और ये जो सिंक्रोनाइजेशन बिट्स है वो वही डिनोट करते हैं, भाई यहाँ तक का डेटा रिसीव हो चुका है, भाई यहाँ तक का डेटा रिसीव हो चुका है। सो फॉर दैट पर्पज एंड दिस सेशन लेयर मेंटेन्स द सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? So session layer is responsible for dialog control and synchronization. Next is presentation layer. एप्लीकेशन लेयर आपका जो है वो ये डेटा भेजेगा, दिस इज द डेटा विच हैज बीन सेंड बाय एप्लीकेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर ऐड करेगा और फिर आप आगे भेजेगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। दिस ट्रांसलेशन मीन्स एनकोडिंग। अलग अलग डिवाइस अलग अलग एनकोडिंग यूज करती है। अगर आपके सोर्स की जो डिवाइस है उसका एनकोडिंग आपके डेस्टिनेशन की डिवाइस के एनकोडिंग से अलग है, तो उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे आपका रिसीवर समझ पाए, आपके रिसीवर की एप्लीकेशन लेयर समझ पाए। तो वो जो काम है एनकोडिंग डिकोडिंग का, वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। दूसरा है कंप्रेशन, आपके डेटा को कंप्रेस करके भेजता है। और तीसरा है एनक्रिप्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके डेटा को एनक्रिप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपका डेटा, जैसे हमने देखा कि आगे के फिगर में, कि हमारा डेटा हम जो भेजते हैं वो सीधा हमारे रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है, वो बीच में काफी सारे राउटर्स के पास से होकर के डेस्टिनेशन के पास जाता है। अब बीच की डिवाइसेस को कोई इंट्रूडर कंट्रोल करके आपके डेटा को फैच कर ले और वो रीड कर ले, तो आपका डेटा उस इंट्रूडर के पास भी पहुंच जाएगा। आप इमेजिन करो कि सोर्स डिवाइस है आप खुद और डेस्टिनेशन डिवाइस है किसी बैंक का सर्वर, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट टू दैट बैंक सर्वर, और आपने लॉगिन किया। अब लॉगिन वाला जो पैकेट है जिसमें आपने आपका यूजर नेम पासवर्ड डाला है, अगर वो एंक्रिप्टेड नहीं है और वो वाला पैकेट किसी राउटर के पास पहुंचा और उस राउटर में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं की हुई और किसी इंट्रूडर ने उस पैकेट पे कब्जा कर लिया, then that intruder will be able to read username password of your bank account, of your internet banking, and probably that person might fetch money from your account. समझे? तो ये एनक्रिप्ट करना बहुत जरूरी है। एनक्रिप्ट करने से क्या होगा, that even though that intruder fetches your data, he or she will not be able to use it, he or she will not be able to understand it. समझे? ये एनक्रिप्शन अगेन एक अलग टॉपिक है जो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। Next is application layer. This is the layer which is responsible for generating data as well as consuming the data. Generating data from sender side and consuming data at receiver side. Right? The application layer is responsible for providing services to the user. So finally, if we summarize all the layers, the application layer, let us go top down. The application layer allow access to network resources. Presentation layer translates, encrypts and compresses the data. Session layer maintains the session between communicating parties. The transport layer performs process to process or end to end delivery, and that reliable delivery. Reliable का meaning क्या है वो भी हम देखेंगे बाद में। Network layer moves your packet from source to destination and it performs host to host delivery, or you can also say source to destination delivery. The data link layer performs hope to hope delivery. It organizes bits into frames. And finally, physical layer transmits your bits over a medium. It provides mechanical and electrical specifications. So this is all about OSI model, OSI layers, right? Next है TCP/IP protocol suite. अब ये OSI और TCP/IP में डिफरेंस क्या है? This TCP/IP has been designed by ARPA,
TCP/IP. It is not designed by ISO. अब प्रॉब्लम क्या था OSI में? See, in the field of computer network, it is considered that OSI is theoretical model, whereas TCP/IP is an implementable model or practical model. None of the computer system till now has implemented OSI, whereas each and every computer system that uses computer network, that uses internet, has implemented this TCP/IP protocol suite. क्यों? मैं आपको समझाऊं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो OSI मॉडल में ये जो पूरा लेयरिंग स्ट्रक्चर दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि हर एक लेयर का ये काम है। अब उस काम को करने के लिए हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे। वो जो काम है, लेट्स से नेटवर्क लेयर का काम है आपके पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने का। अब ये काम कैसे होगा? हमने बोल दिया सोर्स से डेस्टिनेशन तक नेटवर्क लेयर ले जाएगा, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो वो प्रोटोकॉल्स OSI में डिफाइन नहीं किए हुए थे, जबकि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में हर एक लेयर का जो काम है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, वो डिफाइन किए गए हैं, एंड दैट इज व्हाई दोस प्रोटोकॉल्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। अगर आपको आपकी कंप्यूटर सिस्टम की जो ये TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है और हम ये पूरे सब्जेक्ट में जो भी पढ़ने वाले हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना हो, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स में आप लेटेस्ट कर्नल डाउनलोड करके उस कर्नल में नेटवर्किंग का कोड होगा, उस कोड में आकर आप जाकर के देख सकते हो ये पूरा नेटवर्किंग का कोड उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आप, मैंने जैसे बोला कि हर एक लेयर का अपना खुद का हेडर होता है, अगर आपको उस लेयर के, मतलब अभी हम अगर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट की बात करें तो हर एक प्रोटोकॉल का अपना खुद का हेडर स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको उस प्रोटोकॉल के हेडर स्ट्रक्चर को चेंज करना हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई the whole thing which has been given in this TCP/IP protocol suite, and you can do a research kind of thing, right? वो कैसे होता है, अगर मैं टाइम मिला तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी, लेकिन अभी हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है एज कम्पेयर टू OSI। और इसमें क्या चीज की है कि ऊपर के जो 3 लेयर थे, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इन तीनों लेयर को कंबाइन करके सिर्फ बोल दिया गया एप्लीकेशन लेयर। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, दिस 3 layers has been combined and has been called as application layer in TCP/IP protocol suite. The transport layer is as it is, मतलब वहां पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर था, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। OSI में हम नेटवर्क लेयर बोलते थे, जबकि TCP/IP में उसे नाम दिया गया इंटरनेट लेयर। लेकिन नेटवर्क लेयर ये नाम इतना फेमस है, इतना फेमिलियर हो चुका है टू एवरी इंडिविजुअल्स, दैट इज व्हाई in TCP/IP also we use the same name, that is network layer. Now there are few authors which says that data link layer and physical layer are combined in TCP/IP protocol suite, and they give name host to network layer. इन दोनों को कंबाइन करके उसको एक लेयर गिनते हैं और होस्ट टू नेटवर्क लेयर उसे बोलते हैं। तो कुछ ऑथर्स TCP/IP को डिफाइन करते हैं 4 लेयर में। One layer is host to network layer, second layer is internet layer, third layer is transport layer, and the last layer is application layer. Whereas there exist many authors which says that physical layer or data link layer separate है, we have to consider them separately. तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 लेयर्स हैं, that is one layer is physical layer, second is data link, third is internet layer, fourth is transport, and fifth is application layer. तो ये हो गया TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। और यहाँ पर आप इस डायग्राम में ये जो देख रहे हो, ये एप्लीकेशन लेयर पे ये जो SMTP, FTP, HTTP, ऑल दीज आर प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर को जो काम करना है ये प्रोटोकॉल्स उसे डिफाइन करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को जो काम करना है ये प्रोटोकॉल्स SCTP, दैट इज स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर को जो काम है उस
उसको दिया गया है बेसिक फंक्शनलिटीज, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नेटवर्क लेयर पे one and only one protocol which is responsible for the delivery of packets from source to destination is IP protocol, that is internet protocol। लेकिन इसे हेल्प करने के लिए बाकी के प्रोटोकॉल्स है ARP, that is address resolution protocol, RARP reverse address resolution protocol, ICMP internet control message protocol and IGMP that is internet group management protocol। इन सभी के बारे में, ये सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में इनका काम क्या है हम समझेंगे, राइट। डिफाइनिंग डेटा लिंक लेयर पे प्रोटोकॉल्स व्हिच हैज बीन डिफाइंड बाय अंडरलाइंग नेटवर्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट OSI मॉडल एंड TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। थैंक यू वेरी मच।